आप ही एकमात्र सबके लिए मूलभूत व्याकृता प्राकृतिक है। हे देवी, यज्ञाहुति में जिसके उच्चारण मात्र से सभी देवों की तुष्टि होती है, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्तिदायिनी हैं। इसलिए सभी लोग आपको स्वधा के नाम से अभिहित करते हैं। हे देवी, आप ही वह परा विद्या हैं जिससे दोष राहित्यता, जितेंद्रियता एवं तत्व की सारता प्राप्त होती है तथा जिसके उपलब्धि के लिए समस्त मुनिजन निरंतर अभ्यासशील रहते हैं। आप ही स्वरूप, शब्द स्वरूप, अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद, उद्गीत एक प्रकार का वैदिक गान जो छंद के रूप में गाया जाता है के मनोहर पाठ से युक्त पद्यबद्ध रूप में सामवेद की आधार हैं। आप ही देवी तीनों वेद और छह ऐश्वर्य से युक्त भगवती हैं। सृष्टि की उत्पत्ति एवं पालन के निमित्त आप ही वर्ता, कृषि एवं आजीविका के रूप में प्रादुर्भूत हुए हैं। आप ही इस जगत के महान कष्ट की नाशिका है। हे देवी, संपूर्ण शास्त्रों के तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए आप ही मेधा शक्ति हैं। इस दुस्तर भवसागर से तारने वाली आप ही नौका रूपिणी दुर्गा देवी हैं। आप सदैव ही आसक्ति से रहित हैं। आप ही कैटभ दानव के शत्रु विष्णु भगवान के वक्ष में निवास करने वाली तथा शिव द्वारा आदर प्राप्त गौरी देवी भी हैं। आपके मुखमंडल मधुर हास्य पूरित स्वस्थ पूर्ण चंद्र बिंब के समान और उत्तम स्वर्ग की मनोहर आभा से आलोकित है। फिर भी आपके इस अनुभव रूप राशि को देखकर राक्षस महिषासुर ने क्रोधाविष्ट होकर आप पर आक्रमण कर दिया। यह अत्यंत आश्चर्यकारक घटना है। हे देवी, जब वही मुखाकृति को क्रोध पूर्ण मुद्रा में उदयकालीन चंद्रमा के समान रक्तंभ तथा वक्र भ्रकुटी के कारण भीषण हो उठी, तब महिषासुर के प्राण सहसा क्यों नहीं निकल गए? यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि क्रुद्ध यमराज के सम्मुख ऐसा कौन सी जीवधारी है जो प्राण धारक में समक्ष हो सके। हे परमात्मा स्वरूपा देवी, आप प्रसन्न हो। आपकी प्रसन्नता पर ही इस सृष्टि का कल्याण संभव होता है एवं कुपित होने पर कितनों का ही विनाश हो जाता है। यह बात अनुभव द्वारा प्रत्यक्ष लक्षित हुई है। महिषासुर की विशाल वाहिनी आपके क्रोधानल में पड़कर क्षण भर में ही भस्मीभूत हो उठी। आप सदैव ही अभयुक्त कारिणी हैं। जिन लोगों पर आपकी कृपा दृष्टि रहती है, वे ही देश तथा समाज में सम्मानित, धन धान्य से पूरित तथा ख्याति प्राप्ति के भाजन होते हैं। उन लोगों का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपनी भार्या, पुत्र एवं अनुचारिणी के साथ रहकर जगत में धन्य होते हैं। हे देवी, आपकी कृपा कटाक्ष के द्वारा धर्मप्राण लोग श्रद्धान्वित होकर सदैव धर्म कार्य में तत्लीन रहते हैं, जिनके फलस्वरूप उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसलिए निश्चय ही आप त्रिलोक को अभिलषित फल देती हैं। माँ दुर्गे, आपके स्मरण मात्र से ही सब जीवों के भव्य का निर्माण होता है। स्वस्थ व्यक्तियों द्वारा आपका ध्यान किए जाने पर आप उन्हें शुभ प्रद बुद्धि देती हैं। दुख दरिद्र और भयहारिणी देवी, आपका चित्त सदैव परोपकार में द्रवित रहता है। आपके समान इस जगत में ऐसा दूसरा
कौन है? हे देवी, जो दानव नरकगामी बनने के लिए अनंत काल तक दुराचरण करते रहे, उन्हें वध के बहाने स्वर्ग प्राप्ति कराने तथा संसार को सुखी बनाने के हेतु ही आप उनका संहार करती हैं। आप अपने शत्रुओं पर शस्त्र क्यों उठाती हैं? आप में अपने दृष्टिपात्र से ही समस्त दानवों को भस्मसात करने की शक्ति है, फिर भी आप ऐसा न करके युद्ध स्थल में ही उनका वध करती हैं। इस बात में कोई भेद अवश्य ही छिपा हुआ है। वह भेद अनुमानत यही होगा कि वे सब दानव मेरे शास्त्र स्पर्श द्वारा पवित्र होकर स्वर्ग लाभ करें। इस प्रकार उन पापात्माओं के प्रति भी आपके उत्तम विचार रहते हैं। उन राक्षसों की आंखें खड्ग की भयंकर चमचमाहट और त्रिशूल की घनीभूत दीप्ति में चकाचौंध हो जाने पर भी प्रकाश रहित नहीं हुई, क्योंकि वे सब आपके आनंदप्रद मुखचंद्र को निहार रहे थे। हे देवी, आपका शील दुरात्माओं के अनीतिकर व्यवहार का निवारक है। आपका स्वरूप अचिंतनीय तथा अतुलनीय है। आपकी शूरता देवजयी दानवों का संहारक है। इस प्रकार आपने सदा ही अपने शत्रुओं पर कृपा दृष्टि रखी है। हे वरदात्री देवी, आपके शौर्य की समानता कहीं भी नहीं हो सकती। शत्रुओं को त्रस्त करने वाला ऐसा मनोरम रूप अनंतर कहाँ दिखाई पड़ सकता है? हृदय एक साथ होने का भाव आपके अतिरिक्त त्रैलोक्य में कहीं नहीं दिखाई पड़ता। हे जगदम्बे, शत्रुओं का वध करके आपने उन्हें अमृत प्रदान कराया है। उन लोगों द्वारा हम सबको मिलने वाला त्रास भी दूर किया गया है, इसलिए हम सभी का आपको नमस्कार है। हे देवी, आप शूल के द्वारा हमारी रक्षा करें। हे अंबिके, आप अपने खड्ग, घंटा, ध्वनि और धनुष की टकार से मेरी रक्षा करें। हे चंडिके, आप चारों दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में अपने त्रिशूल को घुमाकर मेरा परित्राण करें। त्रैलोक्य में आपके जो परम मनोहर एवं भीषण रूप दृष्टिगत हो रहे हैं, उनके द्वारा आप हमारी तथा भूतल की रक्षा करें। हे अंबिके, आपके कर कमलों में शोभित होने वाले खड्ग, शूल, गदादि जो भी आयुध हो, उन सभी के द्वारा आप हम सभी का रक्षण करें। तब इसके बाद ऋषि ने कहा, इस तरह जगन माता की समस्त देवगणों ने समवेद स्वर में स्तुति की तथा नंदवन, इंद्रपुरी का बगीचा की दिव्य पुष्पों तथा गंध चंद्रनादि के साथ उनकी पूजा की। तत्पश्चात देवों ने दिव्य धूपों के श्वास से उन्हें सुवासित किया। देवी ने हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए उन देवों से कहा, देवी ने कहा, हे देवगण, तुम लोग मुझसे अपना इच्छादित पदार्थ मांग लो। देवी की ऐसी बात सुनकर देवों ने कहा, हम लोगों की संपूर्ण आकांक्षाएं देवी की कृपा से पूर्ण हो चुकी हैं। अब कुछ भी पाने की चाह नहीं रह गई है। हे महेश्वरी, आपने हमारे प्रबल शत्रु महिषासुर का वध किया, फिर भी आप यदि अनुग्रह वंश हम लोगों को कुछ देना चाहती हैं तो हमारी लालसा है कि हम सब भी आपका स्मरण करें, तभी आप दर्शन देकर हम सबों का कष्ट दूर करें। हे प्रशांत वंदना अंबिके, जो भी कोई इन स्तोत्रों के द्वारा आपका गुणगान करे, उसे आप धन धान्य, स्त्री पुत्रादि से युक्त करें तथा हम लोगों पर सदा ही प्रसन्नता की दृष्टि रखें। इसके अनंतर ऋषि ने, हे राजन,
देवताओं ने अपने तथा विश्व के कल्याण के निमित्त जब भद्रकाली देवी को स्तवन के द्वारा प्रसन्न किया, तब देवी तथास्तु वैसा ही हो कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, प्राचीन काल से त्रैलोक्य हितोषिणी देवी देवों के शरीरांश से जिस तरह प्रादुर्भात हुई थी, वह सब वृतांत मैंने तुम्हें बतला दिया है। तदंतर देवों की हितकारिणी देवी ने जिस तरह गौरी देवी की के अंगों से प्रकट होकर दुरात्मा शुंभ एवं निशुंभ दैत्यों का संहार किया, उसका वर्णन अब मैं तुमसे करता हूँ। इस प्रकार 4वां अध्याय समाप्त। जय माँ दुर्गे।